ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। चुनावी आगाज, बटेंगे कटेंगे पर सियासत बेहिसाब। जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। उपचुनाव का संदेश, योगी वर्सेस अखिलेश। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। एकजुटता का संदेश, जोरदार सियासी क्लेश। कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई, दोनों में डिसाइड कर लो। योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? न बटना न कटना वर्सेस जुड़ेंगे बढ़ेंगे। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से निकला एक बयान देश भर में सियासी सरगर्मी की वजह बन रहा है। दरअसल मथुरा में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था, तो इस सियासी वार पलटवार की शुरुआत हो गई थी। हरियाणा चुनाव की जोरदार जीत के पीछे भी सीएम योगी के ताबड़तोड़ प्रचार को भी एक फैक्टर माना जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जहां हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर आगे बढ़ने की ठानी है, तो वहीं सीएम योगी लगातार न बटना है न कटना है के संदेश के साथ विपक्ष पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। अब योगी के इस एकजुटता संदेश पर अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं अपने अपने अंदाज में पलटवार भी किए हैं। पोस्टर वॉर से लेकर बात लाल टोपी और काउंटडाउन जैसे शब्दों तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये कि बटेंगे कटेंगे वाला संदेश उपचुनाव में वोटर्स पर क्या असर डालेगा, और क्या अखिलेश का जुड़ेंगे तो जीतेंगे इसकी काट साबित होगा? आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे व्यक्ति विशेष में। उपचुनाव की घड़ी नजदीक है और असली सियासी सवाल साख का है। कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही दलों की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। हर रोज नए दांव के साथ उत्तर प्रदेश की सियासी कुश्ती ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासी धुरी इन दोनों सीएम योगी के बटोगे कटोगे वाले नारे के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। और एक तरफ सीएम योगी ने जाति पाति में न बंटने का संदेश देकर अखिलेश यादव के पीडीए इफेक्ट की काट ढूंढने की कोशिश की है, तो वहीं अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे जीतेंगे के जरिए पलटवार किया है। आज व्यक्ति विशेष में बटोगे तो कटोगे चैप्टर का पूरा विश्लेषण करेंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी की सियासी हवाएं इन दिनों नए नए नारों से गूंज रही है। प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है ये। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में एक चुनावी रैली में एकजुटता
एकता का संदेश दिया और एक नेक रहने की बात कही। साथ ही बटोगे तो कटोगे का नारा भी बुलंद किया। इसी नारे का सियासी असर लगातार यूपी की सियासत में उबाल की वजह बना हुआ है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सीएम योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, जिसके बाद विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बयान दिए। अखिलेश यादव ने कहा अंग्रेजों के रास्ते पर सरकार। मायावती ने कहा ये ध्यान बटाने की कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मुंह में राम बगल में छुरी। और चंद्रशेखर ने कहा वोट के लिए नफरत बांट रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। सीएम योगी ने इस नारे के जरिए जात पात में ना बटने का संदेश देकर अखिलेश यादव के पीडीए इफेक्ट से निपटने की कोशिश की है, तो वहीं अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे जीतेंगे कहकर पलटवार किया है। मायावती और चंद्रशेखर इसे नफरत की राजनीति बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे कह रही है मुंह में राम बगल में छुरी। उपचुनाव के ताबड़तोड़ प्रचार में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस नारे को बुलंद कर रहे हैं और विपक्ष पर तीखे वार किए जा रहे हैं। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। सीएम योगी के वार पर तीखे पलटवार भी मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने न सिर्फ इसे अंग्रेजों की पॉलिसी कहा, बल्कि इसे हार की घबराहट करार दिया। जिन्हें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए वो मन विधान के हिसाब से चल रहे हैं। और जो नारा कभी अंग्रेजों ने लगाया था, अंग्रेजों के जो विचार थे, अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन अंग्रेज अपने विचारवंशी लोगों को यहीं पर छोड़ गए। जो विचार अंग्रेजों के थे वही विचार इस सरकार के हैं। दिल्ली और लखनऊ सहयोग से चलने चाहिए, यहां तो विरोध से चल रहे हैं। डबल इंजन उल्टे लगे हैं, या आमने सामने दोनों एक दिशा में नहीं हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से भी इसे लेकर प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। अब इधर इधर ये भी बात कर रहे हैं। जो एक साधु जी आए हैं, त्यागी क्या योगी, योगी मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वे बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो, और झूठ बोलने वाले आप ही हो। उत्तर प्रदेश की सियासत अब बटेंगे कटेंगे बनाम जुड़ेंगे जीतेंगे की तरफ बढ़ चली है और तीखे वार पलटवार दिखाई दे रहे हैं। बयान देने की आदत है, वो बयानवीर हैं, ना आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं, वो तो बयान देते हैं। उनके बयान पे क्या बताऊं मैं? कोई पढ़े लिखे तरीके से कायदे की बात हो तब तो समझ में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारात्मक सोच के लोग, लोकतंत्र में ऐसे नकारात्मक की जरूरत नहीं है। एक है तो सेफ है, ये किसी भी देश की जो है वो हकीकत है, ज़रूरत है। और हमारे देश को जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ दशकों कुछ पार्टियों ने, विशेष तौर से कांग्रेस और उससे जुड़ी हुई पार्टियों ने जिस तरह से समाज को बांटने का काम किया, समाज को में बिखराव और टकराव की षड्यंत्र और साजिशें की, और विदेशी आक्रमणकारियों से लेकर के अंग्रेजों तक की विरासत को आगे बढ़ाया। हमेशा जब किसी चीज की शक्ति की वृद्धि होती है तब उसका विरोध हुआ करता है।
अब बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ने के लिए जो देखिए हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है, हमने कभी किसी के धर्म पे हमला नहीं किया, किसी मजहब पे हमला नहीं किया, किसी की संपत्ति पे हमला नहीं किया। भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त की और रावण के भाई विभीषण को राज दे के चले गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बटेंगे कटेंगे के बयान पर हर रोज एक अलग एपिसोड दिख रहा है। नए तरीके के पलटवार, नए शब्द और नए प्रहार सामने आ रहे हैं। आज व्यक्ति विशेष में आपको सियासत के इस पूरे एपिसोड की हर झलक दिखाएंगे और विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या ये नारा उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी अध्याय का सूत्रधार बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी के इस नारे का असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश उपचुनाव में दिख रहा है, बल्कि पोस्टर वॉर इसकी तस्दीक भी करता है। उधर झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक भी बटोगे तो कटोगे वाले संदेश की गूंज सुनाई दे रही है और संतों से लेकर हिंदू संगठनों तक का इसे समर्थन मिल रहा है। तो वहीं विरोधियों की तरफ से तीखा पलटवार भी हो रहा है। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी। बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। यूपी की सियासी तल्खी किस कदर आगे बढ़ चुकी है, ये बयानों से साफ हो जाता है। उपचुनाव की घड़ी नजदीक है और असली सियासी सवाल साख का है। कई सीट ऐसी हैं जहां दोनों दलों की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। करहल में बीजेपी ने फैमिली फैक्टर के साथ अखिलेश की मुश्किल बढ़ाई है, तो वहीं अखिलेश यादव ने कानपुर सीट पर सिंपैथी फैक्टर के साथ बीजेपी को मुश्किल में डाला है। हर रोज नए दांव के साथ उत्तर प्रदेश की सियासी कुश्ती ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। पोस्टर वॉर, कटेंगे बटेंगे वर्सेस जुड़ेंगे जीतेंगे। संत वाणी ऐसी नहीं वर्सेस बबुआ बालिग नहीं। और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। सीएम योगी के इस तल्ख बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। पहले राजनीतिक दलों के पोस्टर दिखे तो कुछ वक्त बाद समाज तक ये संदेश पहुंचने लगा। मंदिरों तक में बटेंगे कटेंगे का संदेश चस्पा दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति तो कहा, लेकिन पोस्टर वॉर में एसपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी ने सियासत का सुपरहिट नारा कटेंगे तो बटेंगे देकर जो सियासी लकीर खींची, विपक्ष भी उसी पर चल पड़ा है। उसी नारे को आधार बनाकर यूपी में विपक्ष सियासत कर रहा है। हालांकि विपक्ष के नारे का मतलब भी वही है, लेकिन शब्द बदल दिए हैं। बीजेपी ने पोस्टर लगाया बटेंगे तो कटेंगे, तो विपक्ष ने लगाया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके बाद शुरू हुआ पोस्टर वॉर। हर बार नया नारा, हर बार नया प्रहार और फिर प्रहार का पलटवार। जो लोग बोलते हैं
मैं तो एक मेरी पीड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, आप सिर्फ भाजपा के हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। और उससे बड़ी बात है कि जो हम लोगों के दिलों में खास जगह होता है, उस मठ के आप महंत हैं। जो भाषा लगातार आप बोलते रहते हैं, न तो जोगी के रूप में शोभा देता है, न तो मुख्यमंत्री के रूप में शोभा देता है। इस नारे का सियासी ताप संतों की प्रतिक्रिया से साफ समझा जा सकता है। संतों ने इसका समर्थन किया है, तो वहीं इसका विरोध भी उसी तल्ख लहजे में सामने आया है। फूट डालो, राज करो, इसीलिए अब हम ये नहीं होने देंगे। और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जागा हुआ हिंदू है, 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बातेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तय है। अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए, दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता। कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दिया था। बीजेपी को इसका फायदा मिला और अब यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र की सियासी गलियों में भी गूंज रहा है। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सीएम योगी के इस नारे का हाल ही में पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था। महाराष्ट्र दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस का एक ही मिशन है, समाज को बांटना। हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने ही नहीं बल्कि आरएसएस ने भी सीएम योगी के इस नारे का समर्थन किया। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर कहा कि भारत के लिए जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है, भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। लोगन को उसमें कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। सीएम योगी के इस नारे का असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में दिख रहा है, बल्कि पोस्टर वॉर इसकी तस्दीक भी करता है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी बटोगे तो कटोगे नारे की गूंज साफ सुनाई दे रही है। संतों से लेकर हिंदू संगठनों ने भी इस नारे का समर्थन किया है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कटेंगे बटेंगे से शुरू हुई ये नारों की लड़ाई अब एक सियासी युद्ध में तब्दील हो चुकी है। तीखे नारे हैं, चुभने वाले पोस्टर हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये नारा और इसके विरोध में विपक्ष का दांव वोटर्स को लुभाने में कारगर साबित होगा और इसका उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल पर क्या असर होगा? एक है
तो सेफ है. सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें. जब भी बटे थे तो बटे थे. एक है तो नेक है. बटेंगे कटेंगे का ये नारा सिर्फ अब नारा नहीं रह गया है. गलियों रास्तों पर लगे पोस्टर और सियासी विरोधियों के तीखे सुर साफ बता रहे हैं कि अब ये पॉलिटिकल फाइट बन चुका है. एक तरफ एक रहने और नेक रहने की नसीहत है, तो वहीं दूसरी तरफ बटेंगे कटेंगे की बात पर सियासी पलटवार है, बेहद तीखे और तेज. और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है. इंसाफ है तो इंडिया सेफ है. संविधान है तो सम्मान है. अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है. व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है. जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है. और नकारात्मक लोगों का भी कलयुग में सब उल्टा होता है. ना तो समझो वही हो रहा है. जो कलयुग है उसमें उल्टा होता है और सब उल्टा कर रहे हैं लोग. हमारे यहां ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है. इसलिए हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है. लगातार निजीकरण हो रहा है. जिस तरह से कटेंगे बटेंगे तमाम तरह के नारे देके मुख्य मुद्दों से जो है बुनियादी जरूरतों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है. बेरोजगारी कमर तोड़ रही है. पढ़ा लिखा नौजवान, ये इलाहाबाद है, पढ़ा लिखा नौजवान जिसको देश की सेवा में हिस्सेदार होना चाहिए था, आज वो बेरोजगार होकर घूम रहा है और उसको आवाज उठाने पर लाठियों से उसका स्वागत किया जा रहा है. एक तरफ संतों का इस नारे को खुलकर समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी तरफ मौलाना खुलकर पलटवार कर रहे हैं. यूपी के सीएम से बहुत एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि दलितों को उनके हाथ में डंडे और झंडे मत थमाओ. उनको शिक्षा की तरफ लाओ, उनको एजुकेशन की तरफ लाओ. उनको आप मुसलमानों के खिलाफ खड़ा ना करो. आप उनको तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में लेके आओ और उनसे कहो कि जो अच्छा करेगा उसको अच्छी नौकरी देंगे. वो उसकी बात नहीं कर रहे. अफसोस इसी बात की है कि देश का जो प्रधान है, प्रमुख है, वो राजधर्म को नहीं निभा रहा है. अगर वो राजधर्म को निभाते तो जो सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा था उसको सही मानों में उसको इम्प्लीमेंट करते. आज ये देश के पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है. जो कैबिनेट है उसमें एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है. उधर ओपी राजभर ने सियासी विरोध के इस चैप्टर में राहुल और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा. दोनों नेता राहुल जी और अखिलेश जी, दोनों लोगों की रोहिणी आयोग पर जो रिपोर्ट तैयार किया उस पर जबान खुलेगी क्या? जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो पिछड़े समाज को 27% आरक्षण के बंटवारे की है, वो इनके जबान से खुलेगी? कटेंगे बटेंगे से शुरू हुई ये नारों की लड़ाई अब सियासी युद्ध में तब्दील हो चुकी है. तीखे नारे हैं, चुभने वाले पोस्टर हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार है. अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले. लेकिन असली सवाल ये कि क्या ये नारा और इसके विरोध में विपक्ष का दांव वोटर्स को लुभाने में कारगर साबित होगा? नतीजा हरियाणा की तर्ज पर होगा या उत्तर प्रदेश में नया सियासी अध्याय लिखे जाने की संभावना पैदा होगी? इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ नतीजों में ही छिपा है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18. रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए. खबरों का सिलसिला लगातार जारी है.